दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन पर, जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स पाने के लिए हम बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं और फिर हार करके जब वापस हम अपने घर आकर के बैठते हैं तो देखते हैं कि यार ये चीज़ पड़ी थी, मैंने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एक ऐसी ही चीज़ है जो बहुत आसानी से या तो हमारे घर में या हमारे घर के आसपास हमें मिल जाती है लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों उस चीज़ का नाम है कैस्टर ऑयल या फिर अरंडी का तेल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अरंडी के तेल के ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जिन्हें शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपकी स्किन के लिए ये क्या कर सकता है, आपके बालों के लिए ये क्या कर सकता है और आपकी हेल्थ के लिए क्या कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के एजेंडा में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना शेयर कर दीजिए, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियोस देखने वाले लोग जो है ना वो देखते हैं, पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन जब शेयर नहीं करते ना तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये छोटी ग्रुप के अंदर मतलब कि कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है। और जब तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक इस चैनल को बनाने का, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने का या खोलने का कोई मकसद ही नहीं है। सो मेक श्योर अभी के अभी आपको इसे कम से कम 5 से 10 जगह पर शेयर कर देना है। करो प्रॉमिस और फिर हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में जो आता है आप ही की तरह सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा। तो आज का जो फीडबैक मुझे मिला है दोस्तों ये आया है व्हाट्सएप पर और ये है रेणुका जी का। नंबर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर दिया है, लास्ट के डिजिट आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो रेणुका जी ने लिखा है कि हाय सर, आई एम रेणुका, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टुडे आई हैव रिसीव्ड आवर स्किन अफेयर्स प्रोडक्ट। सर थैंक यू सो मच एंड आपकी हर एक प्रोडक्ट 100% वर्क कर रहा है सर एंड हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। 7 ईयर से मैं आपको हर एक वीडियो देखती हूँ, फॉलो करती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, लव यू। आप के बारे में कहने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है सर। आप सच्चाई की वर्क आपके अंदर का इंसानियत को लेके, आपकी नॉलेज को लेके क्या कहूँ सर। सो इसी तरीके से रेणुका जी ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या लिखते हैं? सबसे अच्छी बात जो रेणुका जी ने लिखी है कि मुझे आज ना हमारा प्रोडक्ट मिल गया है। आप सोचिए, है ना, जब कोई भी एक यूज़र किसी भी ब्रांड के लिए जब ये कहना शुरू कर देता है ना कि मुझे हमारा प्रोडक्ट मिल गया है, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति इस ब्रांड को अपना ब्रांड समझता है। और जब अपना ब्रांड आप समझते हो ना इसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप अगर स्किन अफेयर्स के छोटे प्रोडक्ट को भी अगर यूज़ कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है ना, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, क्योंकि यही एक मकसद है मेरी लाइफ का कि मैक्सिमम लोग जो ब्यूटी के लिए बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे स्टेरॉइड्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं वो अपनी स्किन को बचाएं और अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप स्किन अफेयर्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं या आप मेरे बनाए हुए किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन को साझा ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला जो दोस्तों बेनिफिट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है डीप मॉइस्चराइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो डेफिनेटली कैस्टर ऑयल आपको बहुत ज़्यादा काम करके देगा। आप चाहो तो इसे अपने चेहरे पर रोज रात को सोने से पहले मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कैस्टर ऑयल क्योंकि बहुत स्टिकी होता है तो इसे हमेशा किसी ना किसी दूसरे ऑयल के अंदर डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर यह होता है कि आप दोनों को, मतलब कि नारियल तेल को और कैस्टर ऑयल को बराबर मात्रा में ले लीजिए और दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए और कुछ बूंदों को रोज रात को चेहरे पर लगा करके मसाज कीजिए और सो जाइए। आप देखोगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन था, जो ड्राइनेस थी, जो पपड़ियां आपकी स्किन पर आ रही थी, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। दूसरा जो बेनिफिट आता है ना दोस्तों कैस्टर ऑयल का, वो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। देखो
बुढ़ापा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप और मैं उसे परमानेंट या 100% रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसे डिले कर सकते हैं। होता है ना बहुत बार ऐसा कि आपके घर में कोई बुरा घटने वाला है, हो सकता है कि शायद आप उससे ना रोक पाओ, लेकिन आप उसे टाल सकते हो, आप उसे डिले कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जो एजिंग प्रोसेस है ना, अगर आप कैस्टर ऑयल को रोज रात को सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच 1 कप या 1 ग्लास गर्म दूध के अंदर मिक्स करके पीना शुरू कर देते हो ना, तो ये आपके पूरे शरीर को ल्यूब्रिकेट करता है। जितना आपके शरीर के अंदर ल्यूब्रिकेशन होगी, जितना आपका शरीर अंदर से नमी युक्त रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आप एजिंग प्रोसेस को डिले कर पाओगे। जितना ज़्यादा एजिंग प्रोसेस डिले होगा, उतना ज़्यादा एजनेस आप किसकी नज़र आएगी। आप 35 की एज में 25 की नज़र आ सकते हो। बहुत ईजीली ये पॉसिबल है। तो ये मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वीडियो पे ज़्यादा बहुत सारे व्यूज़ चाहिए। मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर वो चीज़ जो मैं कहता हूँ वो करना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इसके लिए कंसिस्टेंसी रखनी होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको ना वहाँ पर ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस में। जब आप प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो कि हाँ यार ये चीज़ मुझे काम करके देगी, तो आप यकीन मानिए आपके लिए पानी भी अमृत का काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 में अगर की बात करूं, तो अगर आप कैस्टर ऑयल के अंदर मुलेठी पाउडर को मिला करके रोज रात को अपने चेहरे पर मसाज करते हो। पहले मैंने आपको नारियल के तेल के साथ बोला था, जहां पे मैं ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन के लिए काम कर रहा था, लेकिन अगर आप 100 ml कैस्टर ऑयल ले लो और उस 100 ml कैस्टर ऑयल के अंदर 2 चम्मच मतलब कि लगभग 12 से 15 ग्राम अगर मुलेठी पाउडर डाल करके रख दो, इसे रोज रात को अच्छे से शेक करो और इसकी कुछ बूंदों को चेहरे पर लगाकर मसाज करो, तो आप देखोगे कि आपका जो पिगमेंटेशन है वो खत्म हो रहा है। धीरे 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 करके आप अपने चेहरे के फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, मंकी माउथ और अनइवन स्किन से छुटकारा पा सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग में रिजल्ट्स देने वाला है। अगर मैं बालों की बात करूं, आपकी आईब्रोज की ग्रोथ के लिए, आपके पलकों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो रोज रात को सोने से पहले आप इसे कॉटन बड की मदद से या फिर जो मस्कारा लगाने का जो ब्रश होता है उसकी मदद से अपनी आईब्रोज पर और अपनी लैशेस पर अगर लगाते हैं, तो आपकी आईब्रोज और आपकी पलकें जो हैं वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं, और घनी आईब्रोज और घनी पलकों की वजह से आपका चेहरा जो है वो अपने आप ही खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, मेरे भी चेहरे पर मेरे बाल सफ़ेद हैं, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखती होगी, लेकिन अगर आप मेरी आईब्रोज की शेप को देखोगे और मेरी पलकों को देखोगे तो ये बहुत घने हैं, जिसकी वजह से अगर मैं रैंडमली भी कोई फोटो क्लिक करता हूं तो वो नेचुरली बहुत अच्छी आ जाती है, राइट। क्योंकि आईब्रोज एंड हमारी पलकें जो है वो हमारी आंखों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और आंखें ही तो एक्चुअली हमारे शरीर का और हमारे चेहरे का एक खूबसूरत पार्ट होते हैं, जिन पर हमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बालों की अगर मैं बात करूं, तो आप कैस्टर ऑयल को बराबर मात्रा में जब आप स्वीट आमंड ऑयल के साथ मिला करके हफ्ते में 2 बार या 3 बार हेड मसाज करते हो, तो ये आपके बालों के अंदर जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, या फिर आपके बालों के जो झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके बालों के अंदर जो गंजापन आ जाता है, इन सबको पूरी तरीके से खत्म करने में आपकी मदद करता है। शरीर की अगर मैं बात करूं, तो रोज रात को सोने से पहले अगर आप कैस्टर ऑयल को अपनी नाभि में लगाते हो, तो इसकी वजह से आपके शरीर की जो गर्मी होती है, जिसको कि हम पित्त बढ़ना कहते हैं, उसे भी बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके मसूड़ों से दुर्गंध आती है, या फिर आपके मसूड़ों के अंदर सड़न हो गई है, मवाद भर गया है, तो हाथ के अंदर आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले लीजिए और उंगली की मदद से बढ़िया से आप मसाज कीजिए सुबह और रात को, मतलब कि दिन में 2 बार। तो आप देखोगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपका पायरिया जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। दोस्तों, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारी दवाइयों से अपने शरीर को बचा सकते हो, क्योंकि दवाइयों की वजह से ऐसा नहीं है कि बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, लेकिन बीमारियां ठीक होने की जगह पर एक्चुअली दब जाती हैं। तो उन दबी हुई बीमारियों को कुछ सालों बाद वापस से आपको अनुभव करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रकृति ने जब इतनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं, तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करोगे, शेयर करोगे, और फिर मुझे अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हो, बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।